नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव, नमो सूर्यदेव। बोले वीर श्री ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधु, कल प्रातः काल बिहार की सीमा में प्रवेश की क्षण में हमारे बीच श्री प्रशांत जी जैन मुंबई, जो HDFC म्यूचुअल फंड के CIO हैं, पधारे थे और आज भी वहाँ उपस्थित हैं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे कृपया पधारें और आज के संघ का समाधान का शुभारंभ अपने उपयोगी प्रश्न से करें और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अमित जी जैन मुंबई, जो हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्री NC जैन मॉडल टाउन के सुयोग सुपुत्र हैं। बोलिए। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा बहुत सौभाग्य था कि कल और आज दोनों दिन आपके साथ विहार का आनंद लिया और इससे धर्म लाभ, स्वास्थ्य लाभ और मनोरंजन भी हुआ। और मैं समाज के सभी वर्गों को ये इस चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी को विहार से जुड़ना चाहिए और इसमें उन्हें हर प्रकार का लाभ मिलेगा। बहुत सुंदर। मेरा प्रश्न भी आपसे विहार के ही संदर्भ में है। वैसे हम लोग को मोटे तौर पे इसकी जानकारी है, लेकिन फिर भी बहुत से युवाओं को विहार की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे प्रयोजन क्या है, इसके बारे में आपसे सुनने की इच्छा थी। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। बिहार, खड़े रहे प्रशांत जी 2 मिनट। बिहार की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सभी को ये पता होना चाहिए कि जैन मुनि की न तो कोई ड्रेस है न ही एड्रेस है। हम मुनियों के व्यक्तिगत स्वत्व और स्वामित्व का कुछ भी नहीं है। हमारे पास है एक पिछी, एक कमंडल नीचे रखा है जो हम शुद्धि के लिए प्रयोग में लेते हैं, और आवश्यकता अनुरूप शास्त्र है। इसके अलावा दिगंबर जैन मुनि के पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है। हमारा मठ आश्रम कुछ नहीं है, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान में विचरण करते रहते हैं। मात्र चातुर्मास के 4 माहों तक हम मुनियों को एक स्थान पर रहना अनिवार्य है। बाकी दिनों में हम लोग क्षेत्र से क्षेत्रांतर, देश से देशांतर परिभ्रमण करते रहते हैं। अब रहा सवाल, ये बिहार पैदल ही क्यों करते हैं? इसलिए हम करते हैं क्योंकि हम अहिंसा के अनुपालक हैं। यदि हम वाहन का प्रयोग करेंगे तो इसमें होने वाली जीव हिंसा से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। फिर उस वाहन के साथ हमारा स्वामित्व भी जुड़ेगा, जो एक परिग्रह है। इसलिए जीव हिंसा से बचने के लिए हम लोग पैदल विहार करते हैं, जीवों को बचाकर देखकर। आप कहेंगे आपके साथ इतनी गाड़ी घोड़ा भी तो चलते हैं, तो ये तो आपने चला रखी है, आपकी व्यवस्था, आप जाने। हम तो, हमारी गाड़ी तो 11 नंबर की गाड़ी है, इसके अलावा और कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जो अपनी गति से चलती है। इससे ये तो इसके पीछे की जुड़ी हुई भावना और इसका उद्देश्य है। इसका लाभ हम लोगों को देश देश की परंपरा और संस्कृति का ज्ञान होता है। हम लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहने की सामर्थ्य, जिसे हम शास्त्रीय भाषा में कहें परिसहों को सहने की अनुकूलता मिलती है। और साथ ही जनता के मध्य धर्म का प्रचार होता है। लोग इसे जानते हैं, समझते हैं, इसलिए जैन मुनियों का विहार होता है। और ये विहार की परंपरा अनादि से है। जब से जैन धर्म है तब से विहार है। हमारे तीर्थंकरों का भी विहार हुआ, उन्होंने भी विहार किया। इस धरती का नाम बिहार भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये तीर्थंकर जैसे महामुनियों की बिहार की भूमि रही है, वहाँ उन्होंने विचरण किया है। यथार्थ देखा जाए तो विहार शब्द जैन मुनियों के साथ ही लागू होता है। कालांतर में बौद्ध मठों के साथ बिहार शब्द जुड़ गया, तो वो बिहार एक मठ है
जबकि विहार का मतलब सतत विचरण से है। और ये जैन साधुओं के साथ आज भी पूरी तरह चरितार्थ होता है, इसलिए बिहार वासियों को इसका गर्व होना चाहिए। ये वह भूमि है जहाँ तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ, जहाँ हमारे 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया। और बल्कि अगर देख लिया जाए तो महावीर भगवान और वासुपूज्य को जोड़ लें तो 24 में से 22 तीर्थंकरों की 20 तीर्थंकर अब झारखंड में चले गए। ये व्यवस्था की दृष्टि से झारखंड में एक अलग राज्य है, पर यथार्थ देखा जाए तो बिहार और झारखंड एक ही धरा है, ये अभिन्न अंग है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए। तो ये बहुत प्राचीन काल से बिहार की परंपरा है। और इस बिहार में जो सहभागी बनते हैं उसको क्या आनंदानुभूति होती है वो आपने अभी व्यक्त कर ही दिया। कल और आज में आपको कितना अच्छा लगा है ये आप ही जान रहे हैं। मैं तो चाहूँगा अपनी अनुभूति को थोड़ा सा और लोगों को बताएं, ताकि आप जैसे और लोग भी प्रेरित हों और इसे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाएं। एक मिनट प्रशांत भाई, अपना अनुभव बताओ 2 दिन का। नहीं, मुझे बिहार करके बहुत ही अच्छा लगा गुरुवर। वैसे पहले भी एक बार किया था, लेकिन इसमें मतलब एक हम लोग बड़े शहरों में रहकर मतलब वहीं के अपने मनोरंजनों में लग जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये एक वहाँ के जो मनोरंजन के साधन उपलब्ध है उससे बेहतर है। और ये मतलब इसमें जो एहसास है वो इसको जीकर ही समझा जा सकता है। इसको शब्दों में सही ढंग से बताना मेरे लिए संभव नहीं है। बहुत हाँ। श्री अमित टी जैन मुंबई, जो हमारे गुणासन कार्याध्यक्ष श्री एनसी जैन साहब के सुरक्षा। इसके बाद तैयार रहेंगे अनिल बबीता काला, डाल्टनगंज, झारखंड। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि एक अच्छे बेटे का अपने माता पिता के लिए क्या मतलब कर्म होना चाहिए? कई बार ऐसा लगता है बहुत करते हैं लेकिन तो भी कम लगता है, मन नहीं भरता। कुरल काव्य में एक बात लिखी कि संतान अपना आचरण और व्यवहार ऐसा रखे कि उसे देखकर लोग उसके माता पिता से पूछ उठे किस पुण्य के फल से ऐसे संतान पाए। मैं समझता हूं इस एक वाक्य में सारा सार हमें अपने आचार विचार और व्यवहार से माँ बाप का गौरव बढ़ाना चाहिए, उनकी सेवा और उनका सत्कार तो करना ही चाहिए, लेकिन ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे उनका हृदय प्रफुल्लित हो और उन्हें गौरव गरिमा की प्राप्ति हो। श्री अनिल बबीता काला, डाल्टनगंज, झारखंड। उसका तैयार रहेंगे इसमें सारिका बाटलीवाल, डाल्टनगंज, झारखंड। ओ अनिल कहाँ है? चलिए। गुरुदेव के चरणों में समस्त डाल्टनगंज समाज की ओर से त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, हमारा आज का प्रसंग शिक्षा से संबंधित है। गुरुदेव, शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर के साथ गिरते हुए चारित्र स्तर को रोकने के लिए ना तो सरकार गंभीर है और न ही अभिभावकगण। ऐसे में समाज को पतन के गर्भ में जाने से रोकने का क्या उपाय हो सकता है? देखिए, ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय बात है। आज उच्च शिक्षा की होड़ लगी है और उच्च शिक्षा में जाने वाले छात्र छात्राओं की दशा बड़ी दयनीय होते जा रही है। आज ही मुझे सूचना मिली, एक युवक के रूममेट ने, जो मेडिकल का छात्र था, शायद 3rd या 4th ईयर का था, 3rd ईयर का, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों किया? क्योंकि वो ठीक से ढंग से पढ़ नहीं पा रहा था, उसे चीजें याद नहीं हो रही थी, और ऐसा भी पता लगा कि वो प्रायः ड्रग का एडिक्शन उसको हो गया था। ऐसा बहुधा हो रहा है। माँ बाप का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं, और फिर आज का इस तरह का उल्टा वातावरण बहुत भयावह रूप लेता जा रहा है। तो इस संदर्भ में मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा
कि बच्चों को उसकी योग्यता, अभिरुचि और पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखते हुए ही आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आज हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, IIT करे, इंजीनियर बने, MBA करे, CA करे। भैया बैकग्राउंड तो देखो, उसकी रुचि तो देखो, उसकी काबिलियत तो देखो। और ये भ्रम दिमाग से निकाल देना चाहिए कि ऐसा करने पर ही कैरियर होगा, क्योंकि ये तो बहुत थोड़े लोग हैं, कैरियर तो सबका होता है। फिर वो जिस क्षेत्र में जाए उनसे अपना व्यक्तिगत संवाद बनाकर रखें और उनके निजी जीवन की भी देख रेख करें और ये देखें कहीं उनके संस्कारों में कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये बातें आप जब देख करके करेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और अच्छे नतीजे दे पाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके से ध्यान रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने के साथ साथ संस्कारों को प्रमुखता देते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। और जो उच्च शिक्षा संस्थानों में होने वाली विकृतियां हैं, इसको भी जागरूकता के बल पर हमें दूर करना चाहिए, तब हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। श्रीमती शारिका बाकलीवाल, डाल्टनगंज, झारखंड। और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु गुरुदेव। श्री रविंद्र प्रसाद जी, जो इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक। मेरा प्रश्न है, जैसे हम बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं और वो हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो अगर वो मेन रकम, मूल रकम अगर कोई गलत कार्य में यूज हो रही है और हमें पता नहीं, तो क्या हमें उसका दोष लगता है? इंटरेस्ट आप ले रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं कि नहीं? बोलो। बैंक से इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसका सुख भोग रहे हैं कि नहीं? जब सुख भोग रहे हैं तो पाप भी भोगना ही पड़ेगा, उसमें क्या बात है। ये बात बहुत गंभीर। बैंकों से में रुपया जमा करना और बैंकों का इंटरेस्ट लेना एक दृष्टि से अच्छा है, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई जो अप्रत्यक्ष हिंसा है, पाप है, उसकी तरफ लोग कम ध्यान देते हैं। बैंक बूचर खानों को फाइनेंस करती है, बैंक पोल्ट्री फार्म को फाइनेंस करती है, बैंक अन्य भी ऐसे कार्यों के लिए लोगों को पैसा देती है, उनसे ब्याज वसूल कर आपको ब्याज देती है। तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो हिंसा है। चूंकि इसका विकल्प आज कहीं दिखता नहीं, इसलिए हम इस विषय में कुछ बोलते नहीं, लेकिन ये बात गंभीर है, विचारनी। नमोस्तु गुरुदेव। श्री रविंद्र प्रसाद जी, प्रधानाध्यापक, राम जानकी प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय कुदरा। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह, जो इसी विद्यालय के शिक्षक हैं। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बीटेक की डिग्री प्रदान कराई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा बच्चा राष्ट्र की सेवा एवं उसके अपने जीवन के लिए कैसे उपयोगी बना सके। देखिए, बहुत अच्छी बात है। एक पिता का ये दायित्व होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दें। आपने उसे पढ़ा लिखा करके बीटेक करा दिया, ग्रेजुएट बना दिया। अब उसे चाहिए कि आपके आदर्शों को आत्मसात करे और उसके हृदय में अपनी सांस्कृतिक निष्ठा हो, जिससे वो राष्ट्रीय चरित्र को भी बना सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अभी तो शुरुआत है, अपार संभावनाएं हैं, वो कहीं भी आगे बढ़ सकता है। आप निरंतर उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। नमस्ते गुरुदेव। श्री जैनेन्द्र कुमार जी सिंह, जो इसी विद्यालय के शिक्षक हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अशोक पांडे, जो दैनिक जागरण पत्रिका के पत्रकार हैं। नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार, नमस्ते गुरुवार। गुरुवार, हम एक बात कहने से पहले यही कहेंगे कि कल हम लोग भभुआ में थे और हम लोग को पता चला, 10-15 दिन पहले भी पता चला था गुरुवार यहाँ पर आएंगे। तो आज हम लोगों की जो मूल्यांकन कर रहे थे, बिहार की कॉपियाँ चेक कर रहे थे भभुआ में, उसको आज सरकार ने कैंसिल कर दिया, एग्जाम है। तो सुबह में मैं आया था 6 बजे कि कल गुरुवार सुबह में ही आ जाएंगे। फिर मैं चला गया, फिर आया, वहाँ प्रसाद भी लिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ गुरुवार की मैंने बचपन से ही अपने माँ बाप को नहीं देखा है और उसके बाद यहाँ तक मैं खड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम यही देखते हैं कि मेरे अंदर में कुछ गलतियाँ तो नहीं है कि हम इतना मेहनत करने के बाद भी अस्वस्थ रहते हैं। कभी परेशानी मेरे बच्चा को होती है, कभी मेरी बेटी को होती है, कभी हमें होती है, जबकि बहुत सात्विक विचार से मेहनत करता हूँ।
कोई कमी नहीं रखता हूँ, कहीं कुछ करने में भी कमी नहीं रखता हूँ, पूजा पाठ में भी कमी नहीं रखता हूँ, तो क्या उपाय है? क्या मेरे अंदर कोई कमी है? देखो ऐसा है, हर मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं आती है, इससे घबराओ मत। आप ये मत देखो कि मेरे पास परेशानी है, आप ये देखो कि मेरे भीतर परेशानियों को सहने की क्षमता है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो परेशान होकर जीवन से हार बैठे, आप कम से कम खड़े तो हैं। इसलिए इसे प्रभु इच्छा पर छोड़ दो और प्रभु से एक ही प्रार्थना करो, प्रभु मेरी परेशानियां टले ये मैं नहीं चाहता, पर परेशानियों का सामना करने की शक्ति मुझे मिलती रहे, बस ऐसी कृपा करें। थैंक यू गुरु। श्री अशोक जी पांडे जो पत्रकार हैं यहाँ दैनिक जागरण के, और सेवा तैयार रहेंगे। श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए हुए हैं, और पता चला मोहनिया में, तो इसीलिए चला आया कि प्रणाम कर लूं। मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, एक सहज जिज्ञासा है जरूर कि मुनिश्री अभी भी कितने घंटे तक अध्ययन करते होंगे प्रतिदिन? प्रतिदिन कितने घंटे अध्ययन करते हैं? अध्ययन जी, एक सहज जिज्ञासा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं तो 24 घंटे अध्ययन करता हूँ, जब तक जागता रहता हूँ। और अध्ययन करने का जो सवाल है, केवल किताबें पढ़ने का नाम अध्ययन नहीं है, आपसे बातों में भी हमारा अध्ययन हो जाता है, लोगों को भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल सही है। खड़े रहे एक मिनट के लिए पांडे साहब। हर व्यक्ति को सतत अध्ययनशील होना चाहिए। हम प्रकृति को देख करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, व्यक्ति को देख करके भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो तो केवल शब्द ज्ञान होता है, पर लोगों के जीवन से जो ज्ञान मिलता है वो अनुभव प्रसूत ज्ञान होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा काम का होता है। इसलिए हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और व्यक्ति को अध्ययनशील होना चाहिए। श्री राकेश शुक्ला जो यह कुजरा ग्राम के निवासी हैं, और सेवा तैयार रहेंगे श्री जितेंद्र जैन सपना। गुरु जी के चरण में मेरे प्रणाम। गुरु जी, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि जैसे जैन धर्म में कहा जाता है निग्रंथ होना, जिस तरह हम समाज में रह रहे हैं, राष्ट्र और धर्म पे बार बार परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समस्याएं या खतरा पैदा होता रहता है, उस स्थिति में हम निग्रंथ कैसे रह सकते हैं? दूसरा प्रश्न है इसी के साथ कि प्रभु, जब हम घर छोड़ते हैं, आवरण अपना छोड़ते हैं, वस्त्र त्यागते हैं, उस स्वतंत्रता और चैतन्यता को पाने के लिए फिर उसी समाज के आडंबर और प्रशासन के बीच रह जाते हैं, तो फिर हम कैसे स्वतंत्रता को पाएं? यानी हम फिर से तो बंध के रह गए। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहली बात आपने जो कही है, निर्ग्रंथता के साथ समाज में कैसे रहा जाए। हम लोग भी तो समाज में ही रह रहे हैं। निर्ग्रंथ होना हमारा लक्ष्य है, और उस निर्ग्रंथता के लिए हमने इस बाने को धारण किया। जब हम पूर्ण निर्ग्रंथ होंगे, परम पद को प्राप्त कर लेंगे। हमने अभी निर्ग्रंथ की साधना की शुरुआत की है। हमने अपने बुद्धिपूर्वक जितने ग्रंथियां होती उन्हें हमने छोड़ दिया, लेकिन देश काल की सीमाओं से तो हमें भी बंधना है। एक निर्ग्रंथ को भी अपने साधना काल में देश काल की सीमाओं से बंध करके जीना होता है। जहाँ तक निर्ग्रंथ होकर व्यवहारिक रूप से जीने का सवाल है, मेरी दृष्टि में वो कतई कठिन नहीं है। इसके लिए 2 स्तर है। एक वह जो निर्ग्रंथ साधना करता है, और दूसरा वह जो निर्ग्रंथ को अपना आदर्श मानकर उसकी उपासना करता है। निर्ग्रंथ साधना करने वाले हर कोई नहीं होते, बहुत थोड़े होते हैं, और वे लोग होते हैं जो समाज से भी ऊपर उठ जाते हैं। उनके ऊपर न कोई पारिवारिक दायित्व है, न सामाजिक दायित्व है, न ही कोई राष्ट्रीय दायित्व है। वे स्वयं के अपने उत्तरदायित्व को संभालते हुए अपनी आत्म साधना में निमग्न होते हैं। हम साधु संतों के साथ भी यही दशा है।
हम तो उसी के लिए अपना लक्ष्य बना करके चल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आम गृहस्थ जनों के लिए ये चीज़ें बाकी पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, और इसके लिए हमारे यहाँ गृहस्थों को निर्गंथ होने का विधान नहीं बताया, उसे सीमित परिग्रह के साथ जीने की बात की गई। गृहस्थ को निर्गंथ केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो निर्गंथ का उपासक है, पर निर्गंथ नहीं। हम निर्गंथ होने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उस दिशा में आगे चल रहे हैं। आपने एक बात कही कि आपने सारे आवरणों को छोड़ दिया, उसके बाद भी ये सामाजिक आडंबर और आवरण आपके साथ कैसे? हमारे साथ लोग हैं, हमारे अंदर आवरण नहीं है, हमारे अंदर आडंबर नहीं है। आप ये जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, ये व्यवस्थाएं ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इन्हें मालूम है महाराज श्री को एक लक्ष्य की पूर्ति के लिए किसी स्थान तक जाना है, तो ये हमारे साथ सहयोगी बन रहे हैं। ये इनकी सेवा, ये इनकी भक्ति है, और हमें ये निवेदन करते उतना हम स्वीकार करते हैं। जहाँ तक प्रशासनिक बात है, तो प्रशासनिक भी हमें अपनी किसी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं और न ही कोई चाह है, पर ये सारी व्यवस्थाएं हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनने अपने लिए की, क्योंकि सड़क है, हाईवे है, बहुत ज़्यादा वाहनों का आना जाना है, एक समूह में लोग जा रहे हैं, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए, आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए यदि सतर्कता बरतते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं, पूर्ण निर्गंथता निर्वृत्ति में है, प्रवृत्ति में नहीं। निर्वृत्ति में जब सीधे आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण होता है तो वहाँ हम तो पूरी तरह से मुनि हैं, इस अनुभूति से भी ऊपर उठ जाते हैं। वहाँ केवल आत्मा के अनुभव की बात होती है और कुछ नहीं। लेकिन जब हम प्रवृत्ति में जीते हैं तो हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ती है, जिन्हें देश काल के हिसाब से साथ लेकर के चलना आवश्यक और अपेक्षित है। एक प्रश्न हाँ, बोलने दीजिए। हाँ, और कुछ है? शुक्ला जी, हाँ बोलिए। हमारा जो चिंतन मनन रहा है हमारे मनुष्यों का, वो रहा है अध्यात्म, भौतिकवाद से दूर। तो आज क्या ऐसा स्थिति हो गया है जिससे हम भौतिकवाद को ही पकड़ के चल रहे हैं, उपभोक्तावाद उसी में जीने का प्रयास कर रहे हैं, और जो हमारा मूल चीज था उसको हम छोड़े जा रहे हैं। फिर हम कैसे उस ओर जा सकते हैं? बहुत अच्छी बात की। देखिए, भौतिकवाद को या उपभोक्तावाद को अध्यात्मवाद से ही दूर किया जा सकता है, और ये बात सही है कि दुनिया आज भौतिकवाद की ओर बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भोगवाद या उपभोक्तावाद से व्यक्ति को विमुख न किया जाए, अध्यात्मवाद की ओर न बढ़ा जाए। अध्यात्मवाद की ओर बढ़ा जा सकता है, लेकिन अध्यात्मवाद का मतलब ये नहीं है कि आप निर्जन वन में जाएं तभी आपके अंदर अध्यात्म आए। अध्यात्म आपके भीतर तब आएगा जब आप अपने आप को भीतर से निराकुल कर लो। आपके अंदर की आकुलता समाप्त हो गई, आप अपने आत्मा के साथ अपना संवाद जोड़ने में सफल हो गए, तो समझ लीजिए आपके भीतर आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गई, और वह आपके जीवन को संभालने संवारने में बहुत बड़ी सहायता करेगी। हमें उस दिशा में चल करके चलना चाहिए, और देश काल के अनुरूप सारे व्यवहार तो करने ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आम जनों की तरह रहते हैं, और उसके लिए कहा गया जल से भिन्न कमल की तरह रहो। कीचड़ में जैसे कमल अलिप्त रहता है, वैसे अलिप्त होकर के जियो। कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद भी कमल की तरह खिले रह करके जीने की कला ही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। हमें वैसा दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। ठीक। श्री दीपेंद्र जैन सतना, जो इस महापद यात्रा में पदयात्री के रूप में चल रहे हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जैन राजू, वाराणसी। मुनि देव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम जैसा प्रेम अपने घर वालों से करते हैं, वैसा ही प्रेम हम आपसे भी करते हैं, तो क्या यह हमारी भक्ति नहीं कहलाएगी? यदि नहीं तो प्रेम और मोह में क्या अंतर है? कृपया समाधान करके बताएं। देखो, जैसा प्रेम घर वालों से करते वैसा ही प्रेम महाराज से करते हैं। आपने पूछा है क्या ये भक्ति नहीं कहलाएगी? मैं तो कहूँगा, घर वालों से जैसा प्रेम करते हो, गुरु से वैसे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर वालों के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है वो केवल राग से भरा है,
और गुरु और प्रभु के प्रति होने वाला प्रेम भक्ति से प्रेरित प्रेम होता है। राग और भक्ति में अंतर है। राग में आशा और अपेक्षा होती है कुछ पाने की, जबकि भक्ति में सब कुछ अर्पित करने का भाव होता है, पाने का नहीं, छोड़ने का भाव होता है। तो जिस दिन तुम्हारा प्रेम जैसे घर वालों से है, उनके बिना रहना मुश्किल होता है, उसी दिन गुरु या प्रभु से हो जाएगा तो सब कुछ छूट जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये बात अलग है कि तुम्हारे अंदर घर से भी प्रेम है, गुरु के प्रति भी लगाव है, पर जितना लगाव होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि इधर से ज़्यादा जुड़ाव उधर है। अभी एक फोन आ जाएगा ना तो लौटने का कार्यक्रम बनाना पड़ जाएगा। इस बार कोई विचार नहीं है। अभी तो विचार नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है। इसलिए राग राग है और भक्ति भक्ति। नमोस्तु महाराज। श्री आनंद जैन राजू वाराणसी, उसके बाद तैयार रहेंगे शैलेश जैन, शांति देवी जैन रफीगंज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये देखा गया है कि अधर्म की कमाई से धर्म कमाने के पश्चात ये उचित है कि अनुचित है? मायाचारी दोष इसमें लगता है कि नहीं लगता है? और धर्म की आड़ में पाप को छुपाने का ये कहीं भविष्य में माध्यम तो नहीं बन जाएगा? अधर्म की कमाई से धर्म करना, आपने पूछा, आपके पूछे का भाव है कितना संगत। अधर्म की कमाई से धर्म करना, देखिए सबसे पहली बात, अधर्म हमें करना नहीं चाहिए और धर्म कभी छोड़ना नहीं चाहिए। एक व्यक्ति अगर अधर्म कर रहा है और उसके बाद उस अधर्म के बाद कदाचित धर्म के कार्य में आगे आ रहा है, तो मेरी राय है ऐसे व्यक्ति का सत्कार करना चाहिए। सत्कार क्यों महाराज, उसने तो अधर्म किया नहीं। उसका सत्कार इसलिए करना चाहिए कि धर्म के प्रति उसका आकर्षण बढ़े और इतना बढ़ जाए कि उसका अधर्म हमेशा का छूट जाए। अधर्मी से अधर्म छुड़ाओ, धर्म नहीं। और वो तभी छूटेगा जब वो धर्म और धर्मियों के बीच आएगा। यदि हमने ये दरवाजा उसका बंद कर दिया तो वो तो पहले से ही अधर्मी है, वो कैसे सुधरेगा? बीमार को तो अस्पताल में जगह देनी ही पड़ेगी। अगर बीमार लोगों के लिए अस्पताल बंद कर दिया जाए तो वो स्वास्थ्य कैसे पाएगा? इसलिए कभी भी कहीं भी ऐसा लगे कि कोई आदमी अधर्म के साथ चल रहा है और कदाचित धर्म की ओर बढ़ रहा है, तो उसका अधर्म छुड़ाना धर्म नहीं। और धर्म आप तब जोड़ पाओगे, उसका अधर्म आप तब छुड़ा पाओगे जब आपके हृदय में उसके प्रति भी प्रेम हो, उपेक्षा और तिरस्कार का भाव नहीं। समझ गए? हमें पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। ये हमेशा ध्यान रखें। श्री शैलेश शांति देवी जैन रफीगंज, व तैयार रहेंगे प्रभात जैन मेहर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम लोग जिनवाणी विराजमान करके घर में पूजा कर सकते हैं? जैसे हमारी आजकल थोड़ी चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए क्या हम घर में जिनवाणी की स्थापना करके पूजा विधान कुछ भी कर सकती है द्रव्य से? देखिए, आपत्ति काल में सब कर सकते हैं, लेकिन इसे राजमार्ग नहीं बनाना। मंदिर का कार्य मंदिर में ही होगा, देवस्थान का कार्य देवस्थान में होता, और घर का कार्य घर में। और एक क्वेश्चन और सर, महाराज जी, एक की अनुमति है, कल पूछ। श्री प्रभात जैन मेहर, उस बात तैयार रहेंगे श्री अविनाश जैन विदिशा, प्रवक्ता देवजय महासंघ। जय मुनि महाराजा की ओर से मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मुनि जी, धर्म को विज्ञान से जोड़कर और विज्ञान को धर्म से जोड़कर कैसे उपयोग किया जाए कि हम उसका उपयोग ले सकें? देखिए, धर्म को विज्ञान से जोड़कर और विज्ञान को धर्म से जोड़कर कैसे उपयोग में लाया जाए। देखिए, धर्म का अपना महत्व है, विज्ञान का अपना महत्व है, दोनों अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है। मेरी राय में धर्म को
भी एक विज्ञान की तरह देखना चाहिए। जो केवल परंपरावादी बनकर के धर्म को धारते हैं वे धर्म का वो लाभ नहीं ले पाते जो लिया जा सकता है, और जो प्रयोग धर्मी बनकर के धर्म का लाभ लेते हैं वो धर्म से अपने जीवन को आमूल चूल बदल डालते हैं। तो धर्म को धारण करने वालों के हृदय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और जो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले लोग हैं यदि वो धर्म को जोड़ ले तो उनकी खोज उनकी अंतर्दृष्टि को पूर्ण करने के कारण मानवता के लिए ज़्यादा सहायक होगी। नमस्ते। श्री अविनाश जैन विदिशा, प्रवक्ता देवोदय महासंघ, जो अभी पद यात्रा में अपना बड़ा सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रत्युष जैन, कन्नौज। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, विगत 5 दिनों से इस यात्रा में मैं सहभागी रहा, और सबसे बड़ी बात ये कि भाई हमारे सतना के रमेश भाई साहब, हमारे मनोज जी, पंकज जी, इन सब लोगों का इतना अपार स्नेह मिला, इतना अच्छा, मतलब इन्होंने स्वागत सत्कार में ऐसी व्यवस्थाएं रखी है महाराज श्री कि जैसे किसी बारात चल रही हो। और मैं तो इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का। और मैं तो मतलब ये कि बहुत से लोगों ने मेरे से भाव रखे थे कि आप लोग कैसा क्या चल रहा है, मैंने बहुत बढ़िया चल रहा है और आप सब लोग आगे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु टीम यहाँ पर जो भी संयोजक है उनसे अनुमति लेने के बाद इसमें सहभागी बने। और मैं महाराज से मेरा एक प्रश्न है कर्मबंध के विषय में है, कर्मबंध और कर्मों की निर्जरा। तो ये मेरा जो प्रवास चला 5 दिन तक, इसमें मेरा कर्मों की निर्जरा हुई कि नहीं हुई, या किस प्रकार से कर्म बंद होते हैं, इसके संबंध में थोड़ा सा। देखिए, कर्म बंध और कर्म निर्जरा का जो सवाल है, कभी कर्म को देखा है तो कर्म बंध कैसे दिखेगा, और कर्मों की निर्जरा यानी उसका विनाश भी कहाँ दिखेगा। जब हमने कर्म ही नहीं देखा तो न बंध दिखता है न ही उसका विनाश यानी निर्जरा दिखेगी। फिर भी कर्म बंध होता है और कर्म की निर्जरा भी होती है। इसकी कसौटी बंधन क्या है? आकुलता का नाम बंध है और निराकुलता का नाम निर्जरा है। समझ गए? इन 5 दिनों में तुम्हारी आकुलता जितनी कम हुई समझना उतना कम बंधा, और तुम्हारे भीतर जितनी निराकुलता की अनुभूति हुई समझना उतना कर्म कटा। बस ये इसकी व्याख्या जो हम अनुभव के आधार पर कर सकते समझना चाहिए। नमस्ते। श्री प्रत्युष जैन, कन्नौज। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रमोद जी कक्का, कटनी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि समाज शरण में तीर्थंकर के सम्मुख क्या जल में रहने वाले जीव भी उपस्थित होते हैं क्या? बोलो। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि समाज शरण में तीर्थंकर भगवान के सम्मुख क्या जल में रहने वाले जीव भी समाज शरण में जलचर जीव भी रहते हैं? जी महाराज श्री। जलचर जीव का उल्लेख देखने में नहीं मिला कि समो शरण में जलचर जीव रहते हैं कि नहीं, लेकिन जो खातिका भूमि होती है और वहाँ की जो बावड़ी आदि होती है उसमें मीन आदि रहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री प्रमोद जी जैन, कक्का, कटनी, जो निरंतर कटनी से इस महापद विहार में अपना योगदान दे रहे हैं। बीच में कुछ दिनों के लिए ये चले गए थे, आज पुनः वापस आए हैं, विश्राम के लिए गए थे। और इनके प्रश्न लोगों के लिए बड़े ही उपयोगी, और वो लोग प्रतीक्षारत रहते हैं कि कक्का जी आप प्रश्न कब आए, तो उस पर कक्का जी अपना प्रश्न उपस्थित कीजिए। मनोहर गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, भीतर बहुत जिज्ञासा विहार के नाम के संबंध की थी। अच्छा हुआ शंका के प्रथम समाधान में आपके द्वारा उसका समाधान हुआ, क्योंकि तीर्थंकर के साथ अनंत मुनिराज भी इस ओर बिहार किए हैं। दूसरा नाम झारखंड हुआ गुरुदेव, वो भी बड़ा सार्थक नाम हुआ, क्योंकि सारे कर्म वहीं जाके झरे हैं। जितने भी मुनिराज थे सारी तपस्याएं
वहीं पर हुए और सारे के सारे कर्म वहीं पर निर्जर हुए। मुझे तो ऐसा लगता है कि झारखंड नाम भी सार्थक इसीलिए हुआ है क्योंकि सिद्धों के सारे मुनियों के और तीर्थंकरों के कर्मों का झरण वहीं उसी क्षेत्र पे हुआ है। अविनाश जी विनाश की बात कर रहे थे महाराज जी, नाम ही अविनाश है हाँ। तो कर्म बंध की चिंता होनी नहीं चाहिए उनको। गुरुदेव, प्रश्न है कि संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, परंतु किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। हे गुरुदेव, घमंड का ज्ञान कैसे प्राप्त हो ताकि ज्ञान का घमंड न रहे? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ज्ञान का घमंड और घमंड का ज्ञान, दरअसल हम लोग जिसे ज्ञान मानते हैं वह सब अज्ञान है। ज्ञान तो मद को नष्ट करने का नाम है। ज्ञान होने के बाद भी यदि अभिमान है तो यथार्थ ज्ञान नहीं, अज्ञान है। और जब तक हम अज्ञान से ग्रसित हैं, हमारी ऐसी ही परिणति होगी। जब अंतरंग में ज्ञान विकसित होता है, जीवन की वास्तविकता का पता लगता है, तब व्यक्ति समझता है कि वाकई में मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ होनी चाहिए। हर व्यक्ति को चाहिए जीवन के यथार्थ को पहचाने, अज्ञान से मुक्त होकर ज्ञान मूलक जीवन जीने का अभ्यास करें। नमो श्री अनिल जी जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मनोज जी जैन कन्नौज, जो पूरी महापद यात्रा के समन्वयक हैं। गुरुदेव द्वय के चरणों में मेरा व मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका है कि इस समय एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वह लोगों में इस प्रकार की विचारधारा ला देता है कि न खाएंगे न खाने देंगे, न करेंगे न करने देंगे, न बिहार में जाएंगे न जाने देंगे, और भी कई प्रकार के। तो गुरुदेव, इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग ला देते हैं। उस समय दिमाग में वायरस ऐसा घर कर जाता है कि फिर किसी के काम करने का मन नहीं होता। गुरुदेव, ऐसा कोई उपाय बताएं ताकि इस वायरस के प्रहार से बच सके। देखो, इस तरह के वायरस तो हर युग में रहे हैं, हमेशा रहेंगे। वायरस को रोका नहीं जा सकता। एक वायरस जाएगा तो दूसरा वायरस पैदा हो जाए। अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग रखो कि कोई वायरस तुम्हें प्रभावित ही न कर पाए। समझ गए? जिनका मनोबल कमजोर होता है वो ऐसे निमित्तों से प्रभावित होते हैं। जिनका मनोबल मजबूत होता है उनके लिए निमित्त कोई काम नहीं करते। दूसरों के कहने से यदि हम प्रभावित होंगे तो निश्चित वो हमारे जीवन की प्रगति को रोकेगी। श्री मनोज जैन कन्नौज यूनाइटेड ट्रस्टी, जो महापद यात्रा के समन्वयक, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सचिन जैन कन्नौज। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, पूरी कन्नौज जैन समाज का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मन को प्रश्न करने की चाबी साधनों में है या साधना में है? फिर से बोलो। मन को प्रश्न करने, मन को प्रश्न करने की प्रश्न बोलो ना, प्रश्न क्यों बोल रहे हैं? वही बोल रहे हैं कि चाबी साधनों में है या साधना में? प्राय लोग कहते हैं ये ना साधनों में ना साधना में, परंतु स्वयं के हाथों में। कृपया इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, मन को प्रसन्न रखने की चाबी साधनों में है या साधना में? देखिए, मैं तो कहूँगा मन को प्रसन्न रखने की चाबी न साधनों में है न साधना में है, अपितु जो मिले उसे सहज जीने में है। मन में समता हो, सहजता हो, मन हर पल प्रसन्न होगा। मन खिन्न क्यों होता है? जब वो किसी को अनुकूल और किसी को प्रतिकूल मानता है। अनुकूल का वियोग होने पर मन में खिन्नता आती है, प्रतिकूल का संयोग होने पर मन खिन्न होता है। लेकिन जिसने अपनी बुद्धि को समता से अभिमंडित कर लिया है
और अनुकूल प्रतिकूल दोनों में समता और स्थिरता रखने की क्षमता विकसित कर ली है, उसका मन सदैव प्रसन्न रहेगा, न उसे अच्छा लगेगा न कुछ बुरा। नमस्ते गुरुवर। श्री सचिन जैन कन्नौज, उसके बाद तैयार रहेंगे गुरुवर मेरा मेरे परिवार का बारंबार इंजीनियर। आत्महत्या का भाव करने का क्या परिणाम होता है? देखो आजकल आत्महत्या आम हो गई है और कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों में विचलित होता है और सीधे आत्महत्या जैसे कृत्य के लिए उतारू हो जाता है। ये मनुष्य के मन की दुर्बलता का परिणाम है, मानसिक असंतुलन का दुष्फल है। हमें अपने जीवन में इससे बचना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आत्महत्या किसी चीज़ का समाधान नहीं है। जीवन में आगत समस्याओं से हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए और समाधान निकालना चाहिए। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। हर समस्या का समाधान है यदि हमारे अंदर उसका जज्बा हो। तो जीवन में जब कभी भी कुछ अघट घटे, हमारे मन के प्रतिकूल हो, उसे हमें सहना चाहिए और अपने मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। आत्महत्या तो एक प्रकार का पलायन है, उससे समस्याएं दूर नहीं होगी अपितु समस्या और बढ़ेगी, ऐसा अपने हृदय में अंकित रखना चाहिए। दूसरी बात, आत्महत्या खुद करो, स्वयं की आत्महत्या करो या किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करो, बध तो बध है। आत्महत्या करने में वही पाप है जो एक मनुष्य के द्वारा जीते जागते किसी दूसरे मनुष्य की हत्या में होता है। तो आत्मवध का भाव करना भी महान पाप का कारण है। कई लोग थोड़ी सी बात होते चलो अपन मर जाए तो अच्छा है। तो मर जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हारे कर्म तो तुम्हारे साथ जाएंगे। अभी तो तुम्हारे जीवन में समस्याएं, थोड़ी सी समस्या है जिससे तुम विचलित हो गए, ऐसा पाप बंधेगा कि जन्मों तक समस्याओं से मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए जीवन में जब भी कोई प्रतिकूल हो उसे सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, उसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे एक उपलब्धि में बदलने का पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आने देना चाहिए। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला, इसे यूं ही बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। एक का एग्जाम में मार्क्स कम आए, मेरिट में था, वो चाहता था कि मैं टॉप 5 में आऊं, पर उसका 6 रैंक लगा। वो नदी में छलांग लगा करके आत्महत्या करना चाह रहा था। एक व्यक्ति मिल गया, बोले क्यों, तो मर क्यों रहे हो? बोले मेरे मार्क्स कम आए, मर रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या फिर से केजी में एडमिशन लेना चाहते हो क्या? अरे भाई, फिर तो वही शुरुआत करनी होगी, परिस्थितियां तो वैसी ही बनेगी। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये क्षणिक आवेग है, इसे नियंत्रित करना चाहिए। निज पर के साथ इस तरह का कृत्य करना महान पाप है। न खुद आत्महत्या करो, न आत्महत्या का भाव रखो, न ही किसी को आत्महत्या करने की प्रेरणा दो। ये कानूनन जुर्म में तो है ही, महापाप है, इससे बचना चाहिए। वर्तमान महापद यात्रा के संयोजक गुणायतन के निर्माण मंत्री श्री रमेश जी इंजीनियर सतना, साथ में निधन पत्नी श्रीमती मीनी जी भी करेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे अनूप जैन मुनि प्रमाण सभा सेवा संघ ललितपुर और उसके बाद पवन जैन पिपरौद। राम जानकी विद्यालय के संपूर्ण प्रबंधन को मैं इस महापद यात्रा संघ की तरफ से उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो व्यवस्थाएं सहज सुलभ कराने में उनका सहयोग प्रदान किया। मेरा प्रश्न मेरा ये है कि माता पिता जितने भी बच्चे होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनका लालन पोषण सबका बराबर से करते हैं बिना किसी भेदभाव के। उनको शिक्षा भी संस्कारित प्रदान करते हैं। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि सभी के स्वभाव, सभी को एक जैसी शिक्षा मिली, एक जैसे वातावरण लालन पोषण हुआ, लेकिन फिर भी स्वभाव में परिवर्तन होता है। तो क्या ये जन्मजात स्वभाव होता है या इसका क्या कारण है? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें।
देखिए, माँ बाप तो सबका लालन पालन एक तरीके से करते हैं, लेकिन आपने कहा सबके स्वभाव में अंतर क्यों? इसके पीछे दो कारण हैं। एक उनका जो जन्मजात कर्म का संस्कार तो है ही, दूसरी ओर उसकी संगति भी। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिसमें एक भाई मुनि, एक बहन आरिका साध्वी और एक भाई घर में बड़ा सज्जन व्यक्ति की छवि लिए, और दो भाई ऐसे जिनका 3 बार जिला बदल हो गया। अब उसकी वजह, वो बड़ा अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति, वजह प्रारंभ से उन्होंने उल्टी संगति रखी, और जैसी संगति में व्यक्ति रह जाता है उसका जीवन वैसा बन जाता है। इसलिए हम जब भी संस्कारों की बात करें, संस्कारों के साथ संगति का भी ध्यान रखें, क्योंकि संगति संस्कारों पर हावी होती है। इसलिए हमेशा हमें चाहिए कि हम लोगों के संस्कारों के साथ संगति को ध्यान में रखें, तभी जीवन सुधर सकेगा और सुदृढ़ बन सकेगा। श्री अनूप जैन, मुनि प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर के सक्रिय सदस्य, जो पूरे पद यात्रा में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद सभी खल साथ हो जाएंगे। उसके बाद तैयार रहेंगे पवन जैन पिपरौद। गुरुदेव के चरणों में कई बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, जीत हार का असली मतलब क्या है? या सब कुछ जीत ही जीत है, या सब कुछ हार ही हार है, या इन बीच कोई भी सामंजस्य जो मन का अनुरूप हो? जीत हार का असली मतलब क्या है? सब कुछ जीत जीत ही है या हार ही हार है? इनके मध्य सामंजस्य रखने का भी असली मतलब क्या है? देखिए, जहाँ जीत होगी वहाँ हार होगी, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीत तभी है जब कोई हारे, और जीत और हार का क्रम तब तक चलता है जब तक सामने कोई प्रतिद्वंदी या प्रतिपक्षी हो। जहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं, जहाँ कोई प्रतिपक्षी नहीं, वहाँ न जीत होती है न हार होती है, बल्कि सब सहज स्वीकार होती है। तो जीत हार एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा मूलक वृत्ति को जन्म देता है, पर जब हम प्रेम की भूमिका में जीने लगते हैं तो वहाँ जीत हार से ऊपर उठ जाते हैं। वहाँ हार जीत का सवाल ही नहीं, क्योंकि जीत का मजा तब है जब हम किसी को हराना चाहें, और हराने का भी अनुकूलता तब है जब सामने वाला हमसे लड़ना चाहे। जब सामने वाला खुद जीत हार से ऊपर उठ गया है तो हार जीत की भूमिका बनेगी ही नहीं। लोक में जीत हार भले हो, हमें हार जीत की भावना से ऊपर उठना चाहिए। पर कई स्थितियां ऐसी होती है जहां व्यवहार में जीत हार दिखती है, पर हमारे अंदर ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए जो हमें जय और पराजय से ऊपर रख सके। हार और जीत में भी मन में क्षमता हो। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें हमारी जय होती है, और कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य को पराभव का सामना करना पड़ता है। लेकिन सच्चा आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाला मनुष्य न जीत को अपनी जीत मानता है और न ही अपनी हार को हार। नमोस्तु गुरुदेव। पवन जैन पिपरौद। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या देर से बोला गया सच झूठ भी, देर से बोला गया सच भी झूठ का हिस्सा है क्या? देर से बोला गया सच भी झूठ का हिस्सा है क्या? देखिए, सच सच होता है। देर से बोलना सच कई बार लोगों के लिए तकलीफ देह हो जाता है। उसे झूठ तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा करने से लोगों का सत्य से विश्वास कम हो जाता है। इसलिए सत्य को सही समय पर ही प्रयुक्त करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। श्री, मैं संयोजक जी से अनुरोध करूंगा कि आगे के कार्यक्रम के बारे में कुछ अपनी जानकारी दे दें। परम पूज्य
परम पूज्य मुनि श्री शंका समाधान कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यहाँ से बिहार करेंगे। मुनि श्री का आज का रात्रिकालीन विश्राम राजकीयकृत मध्य विद्यालय टेकारी रोहतास जिला में होगा, जो यहाँ से 9.5 किलोमीटर दूर है। कल मुनि श्री की आहारचर्या मध्य विद्यालय मोरसराय जिला रोहतास में संपन्न होगी। आप सभी लोग इस व्यवस्था में सहयोग प्रदान करेंगे। शंका समाधान भी कल का मध्य विद्यालय मोरसराय में ही संपन्न होगा, दोपहर को 2:30 बजे। फिर एक मैं समापन की बेला में एक ऑनलाइन प्रश्न आपसे पूछना चाहता, कुजरा वाले यदि अभी मैं देख रहा हूँ विलम्ब से आए हैं, जिनके कोई जिज्ञासा है तो सही तरह से हमें बता दें। नहीं, गुरुदेव श्रीमती मेघा सिंघई कटनी से पूछ रही हैं, वर्तमान में आधुनिकता के परिवेश में जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? आधुनिकता के परिवेश में जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए? आदर्श वही होना चाहिए जो है। हम आधुनिकता के परिवेश में कितना भी आगे क्यों न बढ़े, अपनी मौलिकता को बचा कर रखें। यदि हमारी मौलिकता सुरक्षित है तो आधुनिकता हम पर कभी हावी नहीं होगी। श्री पारस जी जैन कुजरा, श्री पारस जी जैन कुजरा, भैया माइक दो यहाँ जल्दी सीधा से, यहाँ दे दो पारस जी जैन कुजरा। मुनि श्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा सवाल है कि एक मुनिवर को आचार्य पद धारण करने के लिए कितने मार्ग हो सकते हैं? देखो, आचार्य पद धारण किया नहीं जाता। आचार्य तो एक दायित्व है जो गुरु देते हैं, समझ गए। अब आजकल आचार्य तो एक उपाधि हो गई, इससे आचार्यत्व की गरिमा खत्म हो रही है। आचार्य तो गुरु अपना दायित्व देते हैं और वो संघ के संचालन की एक व्यवस्था है। आचार्य ऐसी डिग्री नहीं है कि चाहे जिसको दे दी जाए, उपाधि नहीं है। ये बहुत बड़ा दायित्व है जो संघ के संचालन के लिए जरूरी है, और वह जो गुरु के ऊपर निर्भर करता, आचार्य के ऊपर निर्भर रहता है कि उनके उस उत्तरदायित्व को कौन अच्छे तरीके से निभा सकता है और अपना सब कुछ अच्छा कर सकता है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के।